जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि बैंक में हमारा पैसा सेफ है कि नहीं। अगर सेफ नहीं है तो आपको कहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करना है और कहाँ से आप वेल्थ बना सकते हो। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि बैंक में पैसा सेफ है कि नहीं। तो देखो, हम पब्लिक जो है वो बैंक को पैसा डिपॉजिट करते बैंक को पैसा, और इसके बाद अगर एफडी किए तो 8% का हमें रिटर्न मिलता है। उस पे 8% का हमें रिटर्न मिलता है ब्याज के रूप में। तो ये हो गया। अब ये बैंक के पास जितना भी लोगों का पैसा आता है, ये बैंक क्या करते हैं, सारे पैसे को ना बिजनेसमैन होते हैं उसको लोन के रूप में दे देते हैं। क्योंकि बैंक अपने पास पैसा रखेंगे तो फिर उसको बढ़ाएंगे कैसे, अगर बढ़ाएंगे नहीं तो हमें ब्याज मिलेगा नहीं। तो वो क्या करता है, वो उस पैसे को किसको दे देता है, बिजनेसमैन को। अब बिजनेसमैन उस पैसे को अपने बिजनेस में लगाता है और फिर प्रॉफिट कमाता है, फिर इसको देता है बैंक को वापस। तो बैंक जो है वो बिजनेसमैन को लोन के रूप में दे देता है, और इससे जो बिजनेसमैन से कितना रिटर्न लेता है, वो हर साल 15%। 15% का रिटर्न लेता है, और ये 15% में से हमें 8% दे देता है। बाकी का जो 7% है वो खुद रख लेता है, बाकी का 7% वो खुद ही रख लेता है। तो ये हो गया। अब हम जानेंगे कि बैंक सेफ है कि नहीं। तो देखो, बैंक तभी सेफ होगा जब बिजनेसमैन सेफ होगा। क्यों? क्योंकि ना इसने बैंक ने है हमारा पैसा जितना भी है सब किसको दे दिया है, बिजनेसमैन को दे दिया है। तो बिजनेसमैन का अगर बिजनेस डूब जाएगा, अगर खत्म हो जाएगा, कुछ कारण से उसका बिजनेस डूब जाएगा, तो पैसा पूरा लॉस हो जाएगा उसका। उसका खुद का पैसा नहीं आ पाएगा, तो लोन का पैसा कहां से वो बैंक को दे देगा। क्या हो जाएगा कि बैंक जो है, बैंक ने इसको पैसा दिया था तो बैंक का तो पैसा डूब गया, लेकिन बैंक का जो पैसा है वो किसने दिया था, हमने दिया था। हमारा पैसा बैंक के पास गया था और बैंक ने किसको दिया था, बिजनेसमैन को। तो क्या हो जाएगा कि हमारा पैसा डूब जाएगा बैंक में, क्योंकि बैंक ने इसको दे दिया था और इसका बिजनेस डूब गया। तो इससे क्या हो जाएगा कि हमारा जितना भी पैसा है सब डूब जाएगा। यही कारण है कि बैंक सेफ नहीं है। तो बैंक सेफ नहीं है तो हमें क्या करना चाहिए। तो देखो, अगर आप अगर शॉर्ट टर्म पैसा वेल्थ कमाना चाहते हो, जैसे कि 1 से 5 साल के बीच में, अगर आपको ऐसा चाहिए कि मुझे बहुत पैसा कमाना है या हमारा पैसा बढ़ के ज्यादा हो जाए, तो आपके लिए एफडी बहुत सही है। आपको फिर जो मैं बोल रहा हूँ उसमें नहीं जाना चाहिए। अगर शॉर्ट टर्म के लिए 1 से 5 साल के बीच में अगर आपको पैसे को बढ़ाना है तो आपके लिए एफडी सही है। हाँ, जिस व्यक्ति को 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, हाँ, वहां उतना इन्वेस्ट करने के लिए आप तैयार हो, तो जाकर आपका वेल्थ जो है वो बनेगा ज्यादा, और आपका जो संपत्ति है वो ज्यादा बन के हो जाएगा। तो देखो, तो हमें पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो कि आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो। म्यूचुअल फंड में क्या स्टार्ट करते हो, एसआईपी, सिस्टमेटिकली इन्वेस्टमेंट प्लान, ये स्टार्ट कर देते हो। अभी तक का रिकॉर्ड है कि म्यूचुअल फंड ने लॉन्ग समय के लिए, लंबे समय के लिए, मैं पहले बोल रहा था कि 5 साल से नीचे करोगे तो आपके लिए एफडी सही है। अगर आप वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो तो आपको कम से कम 5 साल से ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तब जाके आपका जो पैसा है वो तरक्की करेगा, वो जो है वो अमाउंट ज्यादा हो जाएगा। ये इसका कारण भी मैं बताऊंगा। तो अभी तक का जो इन्वेस्टमेंट लोगों ने किया है, अभी तक का रिकॉर्ड है कि कम से कम 15% से ज्यादा उसको का रिटर्न मिला है। और अब अगर आप 5 साल से नीचे इन्वेस्ट करते हो, 5 साल से नीचे के लिए इन्वेस्ट करते हो, तो मे बी आपका पैसा जो है वो डूब सकता है। क्योंकि ना 1-2 साल के लिए कोई भी इन्वेस्ट करता है तो बिजनेस का जो होता है वो फिक्स नहीं होता है कि वो 1-2 साल में प्रॉफिट कमाएगा ही कमाएगा। बाय चांस कभी कमा ले तो कमा लिया, नहीं तो हमेशा शॉर्ट टर्म में अगर लॉस कमा रहा है बिजनेस, तो आपको पैसा 1-2 साल के लिए इन्वेस्ट नहीं करना है। हाँ, अगर लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना है तो आप कर सकते हो। तो उसका एवरेज ब्याज जो 18%, जैसे कि आपको यहाँ पे 8% का मिलता है आपने आपके कैपिटल के ऊपर, तो उसी तरह जो आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते हो तो एवरेज आपको परसेंट इंटरेस्ट मिलता है, कम से कम 18% इंटरेस्ट मिलता है आपको एवरेज। तो आप एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो। तो एसआईपी शॉर्ट टर्म समय के लिए क्यों नहीं कर सकते, वो भी मैंने आपको बता दिया कि अगर शॉर्ट टर्म समय के लिए करोगे तो क्या पता आप जब पैसा डालो उस साल बिजनेस जो है वो लॉस में हो, तो आप तो पैसा, फिर आपका पैसा तो पूरा खराब ही हो जाएगा, मतलब बुड़ जाएगा वो पैसा, वैल्यू उसका खत्म हो जाएगा। तो इसलिए आप जब 5 साल से लंबे समय के लिए आप जब इन्वेस्ट करते हो, तब जाके वो पैसा जो है वो क्रिएट होगा। क्योंकि
5 साल, 1 साल 2 साल समझ में आता है कि बिजनेस लॉस कर लेगा, लेकिन आप 5 साल 10 साल 5 साल 10 साल कोई बिजनेस लॉस नहीं करेगा। तो अब कहाँ करना है, तो आप वो भी देख लो कि मेरे हिसाब से आप निफ्टी 50 में करो। निफ्टी 50 का मतलब क्या होता है, निफ्टी 50 का मतलब होता है कि आप जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो वो भारत के टॉप 50 कंपनियों में पैसा चला जाता है। तो अगर टॉप 50 कंपनी है तो चांस बहुत कम है कि वो लॉस करेगी। लॉस करेगी भी तो 1 साल लॉस करेगी, ज्यादा लॉस नहीं करेगी। 1 साल लॉस करेगी, उसके बाद प्रॉफिट कमाने लगेगी। तो आप एसआईपी स्टार्ट करते हो अगर आपका वेल्थ क्रिएट करना है तो। अगर क्रिएट नहीं करना है, 1-2 साल करना है, 1-2 साल या शॉर्ट टर्म के लिए आपको क्रिएट करना है वेल्थ, तो आप एफडी कर लो, आपके लिए एफडी बहुत बढ़िया है। तो इतना समझ में हो गया आई थिंक। जय हिंद। और ऐसी वीडियो चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बहुत सारे शेयर करें ताकि और लोगों को इसके बारे में पता चले।